हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे। और तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनके कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपका जब कमेंट आता है तो पता लगता है कि हाँ, आपकी कितनी तैयारी, आप कितना पढ़ते हो। तो कमेंट जरूर किया करो, लास्ट तक वीडियो देखा करो। और आज से मैंने आपके लिए डेली एक क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसका आपको कमेंट में उत्तर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें डिस्कशन और देखते हैं आज की वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? किसकी बेटा? सीआरपीएफ। जिसकी बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मैं बात करूं, कौन सी बेटा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या केंद्रीय पुलिस फोर्स की बात करें तो इसके नए महानिदेशक कौन बने? सबसे पहले बात करते हैं इसका स्थापना कब हुई थी। मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। किस नाम से हुई थी? क्राउन फोर्स के नाम से हुई थी, ठीक है बेटा। क्राउन फोर्स के नाम से इसकी स्थापना हुई। फिर एक्ट आया था कौन सा? 1949 वाला एक्ट आया था। कौन सा एक्ट की बात कर लेते हैं। एक्ट कौन सा आया था? 1949 वाला एक्ट आया था। उसमें क्या है? इसका नाम हो गया सीआरपीएफ हो गया। अब सीआरपीएफ का नाम ही देख लो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है, मतलब सेंट्रल सरकार की फोर्स है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है ये, ठीक है। इसमें जब आपको एक रिजर्व पुलिस के रूप में रखा जाता है, कोई भी राज्य कहां पे भी अशांति हो गई, दंगे हो गए, अगर अशांति होती है, क्या होती है बेटा? अशांति होती है, तो वहां आपको क्या है? भेजा जाता है। अशांति होती है, वहां आपको भेजा जाता है और आपको से क्या है? वहां पे काम लिया जाता है, ठीक है। आपको वो उस चीज का निपटारा किया जाता है। कहां पे बेटा? अशांति होती है, वहां पे आपको भेजा जाता है, ठीक है। अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने बेटा? ज्ञानेंद्र सिंह। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके क्या है? नए अध्यक्ष बने। अब चीज कंफर्म होगी ना। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। 1949 का एक्ट है सीआरपीएफ। और कहां पे यूज होती है? सेंट्रल सरकार की फोर्स है, जहां भी शांति है, दंगे वगैरह होते हैं, वहां इसको डिप्लॉय किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को 19 जनवरी 2025 को प्रभावी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 18 जनवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्त समिति द्वारा जारी किया गई थी। सिंह एक वरिष्ठ 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है और असम मेघालय कैडर के हिस्सा है। वह असम में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में भी कार्यरत है। मतलब ये आईपीएस अधिकारी होते हैं, वो इनके अध्यक्ष बने हैं। असम और मेघालय में अपनी सेवा दे चुके हैं और कहां पे? असम में क्या है? डीजीपी के रूप में भी कार्यरत रह चुके। तो आपको याद क्या रखना है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन हमारा क्या है? बी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां किया गया? किसका बेटा? फ्लेमिंगो, ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल क्या है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल की बात करूं तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? ठीक है, फेस्टिवल का आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कहां पे बेटा? नल्ली पट्टू झील पे। कहां पे? नल्ली पट्टू झील है, नल्ली पट्टू झील है, नल्ली पट्टू पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी, नल्ली पट्टू पक्षी अभ्यारण्य में इसका आयोजन हुआ है। या कौन सी? पुलकिट झील पे। कहा? पुलकिट झील, जो कहां पे है? नल्ली पट्टू पक्षी अभ्यारण्य एवं पुलकिट झील पे इसका आयोजन किया गया। कहां पे बेटा? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अब ये आयोजन क्यों किया जाता है? ये आयोजन इसलिए किया गया है
जो इस झील के किनारे इस पक्षी अभयारण्य के आसपास सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं, कल्चरल फेस्टिवल किए गए हैं, या मैं बात करूं वहां के जो लोकल फेस्टिवल है, मनोरंजन के जो फेस्टिवल है, ये सब कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया। तो कहां पे किया गया? अगर आपसे पूछे फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि आपको पता है अभी मकर संक्रांति निकली और हर स्टेट के अपने जो कल्चरल फेस्टिवल है, चाहे मैं ओणम की बात करूं, पोंगल की बात करूं, मकर संक्रांति की बात करूं, लोहड़ी की बात करें, या जल्लीकट्टू की बात करें, ये हर एक जो बिहू हो गया, ये सब क्या है अपने अपने राज्य में इस टाइम में क्या है फेस्टिवल आयोजन किए जाते हैं, और उनको अपन क्या बोल सकते हैं? एक फसल महोत्सव या कल्चरल फेस्टिवल भी इनको बोल सकते हैं। तो कहां पे आयोजन हुआ है फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025? आंध्र प्रदेश में नल्लीपट्टू पक्षी अभयारण्य या पुलिकट झील के पास ये आयोजन किया गया है। अब देखते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 20 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के नेल्लापट्टू या नल्लीपट्टू पक्षी अभयारण्य में संपन्न हुआ है, जो 4 साल के अंतराल के बाद इसका आयोजन हुआ है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद इसका आयोजन हुआ है। हजारों में यहाँ पे प्रतिभागी है, पर्यटन है, ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने क्या है इस चीज का आनंद लिया है, उस फेस्टिवल में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? तो 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस की बात करें 2025 का आयोजन कहां पे हुआ है बेटा? कोलकाता में। कहां पे हुआ है? कोलकाता में। कोलकाता कहां है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। अब आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन लिखो रे, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है? कांग्रेस की स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए ओ हयूम ने। किसने? ए ओ हयूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना करने वाले ए ओ हयूम थे। ठीक है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की, कौन थी बेटा? वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन चीजों के स्टार लगाने ना क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मुंबई में हुई थी, ए ओ ह्यूम ने की। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होना है। कांच कांग्रेस फेस्टिवल का आयोजन या कांच कांग्रेस अधिवेशन 2025 का 27वां अधिवेशन है, इसका कहां पे हो रहा है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, इन्होंने कोलकाता में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर है, वहां 27वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कांच इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन गिलास 2025 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय कांच आयोग के अध्यक्ष और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोकी इनोए सहित वैश्विक कांच समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रही है। और आईजीसी 2025 का आयोजन है 20 से 24 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। 4 दिन आयोजन चलने वाला है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कांच आयोग है उसके अध्यक्ष भी पहुंचे। और भारत के कौन थे? जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थी, कौन? हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका इनॉग्रेट किया है और कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की, ये 25 नहीं है बेटा, 85 है। कितनी है? कितनी है ये? 85 है। 1 सेकंड, ये कौन सी 85वां सम्मेलन कहां पे किया जा रहा है? 85वां सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, तो 85वां सम्मेलन कहां पे किया जा रहा है और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस 85वें सम्मेलन की मैं बात करूं, कहां पे किया जा रहा है और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो 85वां सम्मेलन कहां पे किया जा रहा है बेटा? पटना में किया जा रहा है। कहां पे? पटना में आयोजन हो रहा है। कहां पे? पटना में आयोजन हो रहा है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है। ओम बिरला कौन कर रहे हैं? ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, ओम बिरला इसकी अध्यक्षता
कर रहे हैं। ये क्या है बेटा, लोकसभा अध्यक्ष है। क्या है ये, लोकसभा अध्यक्ष है। ऑटोमेटिक हो गया इवन से। ओम बिरला ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है हमारे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है। ये दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के। और कोटा और बूंदी से क्या है, ये सांसद है। इनका संबंध कहां से, राजस्थान के कोटा बूंदी से इनका संबंध है। कहां से, कोटा बूंदी, राजस्थान से इनका संबंध है। ये भी आपको याद रखना है। अब कहां पे आयोजन हो रहा है, 85वां पटना के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पटना के नए राज्यपाल बने हैं जल, अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। तो पटना के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल की बात करें तो पटना के राज्यपाल कौन है, मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान के पटना के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन कहां पे हो रहा है, पटना। कहां पे, बिहार में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे, पटना, बिहार इसका राइट आंसर होने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को 20 जनवरी 2025 को पटना, बिहार में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के उद्घाटन का सम्मेलन करेंगे। तो कहां पे हो रहा है, पटना, बिहार में आयोजित किया जा रहा है। ये कौन सा है, 85वां। अब आपसे पूछे भाई 84वां कहां हुआ था, 84वां बता दो सर जी, तो लिख लो भाई 84वां कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहां पे, मुंबई में। कौन सा हुआ था, 84वां 2024 वाला कहां हुआ था, 84वां मुंबई में हुआ था, ठीक है। 84वां 2024 वाला मुंबई में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन ओपन, कौन सा बेटा, इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो ये आयोजित कहां पे हुआ था, सबसे पहले देखो ये आयोजित कहां पे हुआ था, ये आयोजित हुआ था बेटा नई दिल्ली में। कहां पे हुआ था ये, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। महिला के अंदर एकल का, किसका, महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, एन से यंग ने जीता है। ये कहां की है, ये है दक्षिण कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की है। कहां की है, दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। ये कहां की है बेटा, दक्षिण, 1 सेकंड वहां आ नहीं रहा एक बार, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं। एन सेंग यंग ने जीता है। ये कहां की है, दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सर सिंगल वाला फिर पुरुष ने किसने जीता है, लिखो रे, पुरुष ने किसने जीता है। तो पुरुष की मैं बात करूं तो पुरुष की किसने, विक्टर ने जीता है। विक्टर एक्सेलसन, विक्टर ने जीता है। किसने, विक्टर ने, किसने बेटा, विक्टर ने जीता है, विक्टर ने जीता है, विक्टर ने जीता है। और ये कहां के हैं, डेनमार्क के हैं। कहां के बेटा, डेनमार्क के हैं। तो पुरुष की बात करें, सिंगल किसने जीता है, पुरुष विक्टर ने जीता है। और महिला वाला किसने जीता है, महिला वाला एन से यंग ने जीता है, जो साउथ कोरिया की है। और कहां पे आयोजित हुआ था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सा, इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन कैसा आया है, चाहे महिला आए पुरुष का आए, अपन दोनों ने कवर कर लिया। और एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। विक्टर एक्सेलेसन और आन से यंग इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 के चैंपियन बने हैं। ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क के हैं। और एन से यंग कहां की है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की है। 20 जनवरी को इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल के खिताब को हासिल किया है, ठीक है। और हांगकांग के ली चेऊ युक्कू पर इन्होंने ये जीत हासिल की है, ठीक है। किसको, ये हांगकांग की है जो ली चेकू युक्कू, नाम ही भाई खतरनाक है। ऐसे अपने नाम हो तो याद भी नहीं आएगा, क्या नाम रख दिया। और अगर किसी को बुलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसको बुला रहा है। ली चेकू युक्कू इधरा, ये क्या है, ली चेकू युक्कू, देखो। पर बट फिर इनके भी नाम है, पर अपने क्या होता है, कालिया धोलिया होता है, उनको ये अजीब लगते हैं अपने वाले, ठीक है। तो किसने जीता है, महिला वाला ये है, वो महिला भाई कौन है, ये एन से यंग है, एन से यंग ये है, देख लो। और ये विक्टर भाई साहब ये है, इसने सिंगल पुरुष में जीता है और इसने सिंगल महिला में जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने, इंडियन ओपन बैडमिंटन जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मुस्सी इमारतों का संबंध किसका से है? मुस्सी इमारतें कौन सी है? अब मुस्सी की इमारतें कौन सी है? तो मुस्सी नदी कहां पे है? मुस्सी नदी कहां पे है बेटा? इमारतें, मुस्सी की इमारतें पूछी है, तो इसमें कौन कौन सी आते हैं? अब देखो, सबसे पहले देखो मुस्सी नदी कहां पे है। मुस्सी नदी कहां है? मुस्सी नदी तुम्हारी कहां है? हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद में है। सहायक नदी किसकी है? मुस्सी किसकी सहायक नदी है? मुस्सी कृष्णा की सहायक नदी है, लिख लेना रे। सहायक नदी किसकी है? सहायक नदी किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है मुस्सी, कृष्णा की सहायक नदी है। ये मुस्सी की इमारतें कहां पे है? मुस्सी नदी के किनारे है, हैदराबाद के अंदर। तो यहां पे क्या बना हुआ है? यहां पे क्या क्या बना हुआ है? अस्पताल हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है, लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी होगी, इस तरह की जो इमारतें हैं जो यहां पे बनी हुई है। तो ये कहां पे है? मुस्सी की इमारतें कहां पे? हैदराबाद से संबंध है। किससे? हैदराबाद। अगर आपसे पूछे, इन्होंने दो चीजों को इसमें शामिल किया है, किसने? विश्व स्मारक में, विश्व स्मारक निगरानी की सूची में दो चीजें शामिल हुई है। एक तो मुस्सी की इमारतें हैं जो कि हैदराबाद में, दूसरी भुज की जल प्रणाली। एक और लिख लेना रे, भुज डिस्ट्रिक्ट है। भुज कहां पे? गुजरात। भुज कहां पे है? गुजरात, जहां बहुत भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन, आज से काफी टाइम पहले। तो भुज की क्या है? भुज की जल प्रणाली, भुज की जल प्रणाली भी इसके अंदर शामिल की गई है। यह भी आपको लिखना है, इसको भी स्टार लगा लेना। और इमारतों की बात करें मुस्सी की, तो हैदराबाद के अंदर मुस्सी नदी के किनारे अस्पताल, कुछ इस तरह की लाइब्रेरी, कुछ इसमें बहुत पुरानी इमारतें बनी है। और मुस्सी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हाल ही में विश्व स्मारक कोष WMF ने हैदराबाद में मुस्सी नदी के ऐतिहासिक इमारतों को अपनी विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। यह मान्यता पर्यावरण चुनौतियों और शहरी विकास के बीच संरक्षण प्रयासों के तत्काल आवश्यकताओं को दर्शाता है। अब इसकी बात आ गई तो अपन देखते हैं इंडिया के अंदर यूनेस्को साइट कौन कौन सी है। कौन सी? यूनेस्को साइट की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर यूनेस्को साइट कौन सी है? सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारी जो यूनेस्को साइट्स है उनकी बात करते हैं, और अमूर्त धरोहर की बात करते हैं। तो यूनेस्को साइट कितनी है? 43 है। ठीक है, उसमें 35 + 7 + 1 है। ठीक है, 35 साल। अमूर्त धरोहर कितनी है? अमूर्त धरोहर कितनी है बेटा? अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है। लेटेस्ट कौन सी है ये भी देखते हैं। ठीक है, रामसर साइट कितनी है? देखो 1 सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट्स की बात करते हैं। रामसर साइट्स कितनी है? तो रामसर साइट कितनी है? 85 है। रामसर साइट कितनी है? 85 है। और सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु 1 नंबर पे है। कितनी है इसमें? यहाँ पे 18 है तमिलनाडु पे। दूसरे नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपसे करें साहित्य का शहर कौन सा है? साहित्य का शहर पूछे आपसे कौन सा है? साहित्य शहर की बात की जाए तो कोझीकोडम। कौन सी? कोझीकोडम है। ठीक है, कोझीकोडम साहित्य का शहर है। अमूर्त धरोहर कितनी है? 15। लेटेस्ट कौन सी है? तो गरबा डांस है। गरबा नृत्य है। ठीक है, गरबा नृत्य लेटेस्ट है। इसके अंदर पूछे यूनेस्को साइट्स के अंदर हमारी कितनी साइट है? तो 43 है। कितनी है? 35 7 1। 35 कौन सी है बेटा? कल्चरल है, मतलब सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक कितनी है? 35 है। सांस्कृतिक 35 है। 7 कौन सी हमारी? प्राकृतिक है। 7 कौन सी है? प्राकृतिक है। और 1 कौन सी हमारी? मिक्स्ड है, मतलब मिक्स है। और लेटेस्ट कौन सी है? मोइदम। कौन सी है बेटा? मोइदम है लेटेस्ट। कौन सी है? मोइदम, जो कि असम के अंदर है। और अभी इसको 43वीं साइट का दर्जा मिला था। इसको स्टार बना के अलग से कॉपी में लिख लेना, जहां भी आप लिखना चाहो। और मैं बोलता हूं पक्का दावे के साथ ये बहुत काम आएगा। और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लगा लो, फूल पत्ती स्टार जो भी लगाना है लगा लो, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छपेगा। यहां से यूनेस्को साइट्स कितनी है? 43 है। 35 7 1, 35 सांस्कृतिक
प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स्ड है। अमूर्त धरोहर कितनी है? 15 है, जिसमें गरबा नृत्य हमारा लेटेस्ट है। रामसर साइट 85 है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। 18 है, यूपी दूसरे नंबर पे है। साहित्य का शहर कोचीकुडम साहित्य का शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, इसको याद जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ग्रैंड स्लैम का मैच खेलने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसने बनाया है? 430 मैच खेल लिए। किसने खेल लिए? 430 किसने खेल लिए? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। जोकोविच ने किसको पीछे छोड़ दिया? किसको पीछे छोड़ दिया? मैच कितने खेल दिए? 430। ठीक है, रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। किसने? किसको पीछे छोड़ा है? पीछे कौन है? पीछे रोजर फेडरर। कौन है बेटा? पीछे कौन रह गया? रोजर फेडरर। फेडरर पीछे रह गए। कितने? रोजर फेडरर ने 429 मैच खेल लिए रे। रोजर फेडरर ने 429 मैच खेले हैं। नोवाक जोकोविच ने कितने खेल लिए? 429। रोजर फेडरर ने 429 और नोवाक जोकोविच ने कितने खेल लिए? 430 मैच खेल लिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीता कौन सा है? सबसे ज्यादा जीतने वाला, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम, सबसे ज्यादा जो खेलेगा वही जीतेगा, सीधी सी बात है। तो ग्रैंड स्लैम कौन जीता है बेटा? ग्रैंड स्लैम अवार्ड कौन जीता सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन जीता है? सबसे ज्यादा कौन जीता है? ज्यादा ग्रैंड स्लैम अवार्ड कौन जीता है? तो कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है। कितने? 24 जीत चुके हैं। कितने? ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है? स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच है। कितने? 24 जीत चुके हैं। और कितने मैच खेल लिए? 430 मैच खेल लिए। रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया, उन्होंने 429 मैच खेल लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 17 जनवरी 2025 को नोवाक जोकोविच ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर बनाया है। सर्बियाई टेनिस दिग्गज और ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में पुर्तगाली क्वालिफायर जेमे फरिया को हराकर अपना 430वां मैच क्या है? खेला। कितना? 430 मैच इन्होंने खेल चुके हैं। अब आपको मैं बताता हूं ग्रैंड स्लैम कितने प्रकार के होते हैं। लिखो रे, ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होता है? एक तो होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है। एक होता है फ्रेंच, कौन सा? फ्रेंच, ठीक है, या फ्रांस बोल सकते हैं। फ्रेंच ओपन, कौन से? फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक। एक होता है फ्रेंच ओपन, एक हो गया, दो हो गया। तीसरा कौन सा होता है? विलम्बडन ओपन, कौन सा? विलम्बडन ओपन होता है, विलम्बडन ओपन होता है, विलम्बडन ओपन होता है, ठीक है। चौथा कौन सा होता है? चौथा कौन सा है? अमेरिकी ओपन, ठीक है, यूएसए, ठीक है, अमेरिकी ओपन। 4 होते हैं बेटा साल में, हर साल 4 होते हैं और कोई ना कोई जीतते रहते हैं और चारों का इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो पहले तो आपको इन चारों के नाम पता होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बडन ओपन और अमेरिकन ओपन। ये होते भी अलग अलग है, कोई तो क्ले कोर्ट पे होता है, कोई हार्ड कोर्ट पे होता है, कोई ग्रास कोर्ट पे होता है, मतलब कोई घास का मैदान पे होता है, कोई मिट्टी के मैदान पे होता है और कोई हार्ड मैदान पे होता है। चारों की अलग अलग और चारों अलग अलग ही शुरुआत हुए थे, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइफ टाइम नेटवर्क में किससे शामिल किया गया है? तो किसने बेटा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किसको? 2 कंपनियों को किसमें? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसको शामिल किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहां है? जिनेवा में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। अभी इसकी बैठक कहां पे हो रही है? जो लेटेस्ट बैठक चल रही है 2025 वाली, ये कहां पे? दावोस में चल रही है। दावोस में, कहां पे बेटा? दावोस में इसकी बैठक चल रही है, दावोस में इसकी। और भारत की तरफ से कौन गए हैं? अश्विनी वैष्णव जी भारत की तरफ से गए हैं। कौन गए? अश्विनी वैष्णव जी भारत की तरफ से गए हैं इस बैठक में भाग लेने के लिए। दावोस स्विट्जरलैंड में बैठक हो रही है। मुख्यालय कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1971 में स्थापना हुई। अब की बार इसने क्या है कि 2 कंपनियों को इसके अंदर शामिल किया है भारत की। किसके कारण? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। किसमें? ग्लोबल। क्यों किया है? जो उद्यमिता है, जो उद्योग है, उस विनिर्माण के अंदर नई तकनीक को जोड़ने के लिए इसमें किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या था?
विनिर्माण में नई तकनीक के कारण, विनिर्माण ने नई तकनीक के कारण या नई टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण क्या 2 कंपनियों को शामिल किया है, और वो कंपनियां कौन सी है? टायर निर्माता सीईएटी टायर निर्माता है, जो अपने केट बोलते हैं, जो जिसमें अपन आप बाइक वगैरह के टायर डलवाते हो गाड़ियों के, एक तो वो कंपनी है, दूसरी कौन सी है? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। तो ऑप्शन ए और बी हमारे क्या दोनों राइट आंसर होने वाले। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कौन सी होती है? आप जैसे निविया की साबुन लेके आओ, लाइफ बॉय की लेके आओ, अलग अलग कंपनियां, क्लिनिकल्स के शैंपू लेके आओ, उनके पीछे देखना सबके मार्जिन क्या होते हैं, सारे इनकी मेन कंपनी कौन सी है, पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, उनकी पेरेंट्स कंपनी कौन सी है, वो है उनकी पेरेंट्स कंपनी। अगर पेरेंट्स कंपनी की बात करूं तो वो कौन सी है इनकी पेरेंट्स कंपनी? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड है पेरेंट्स कंपनी। ठीक है, तो इनकी नई पेरेंट्स कंपनी कौन है? हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड और टायर निर्माता कंपनी सीईटी को शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने अपनी बैठक में क्या, 2025 था, भाई साहब ने क्या कर दिया, 2025 की बैठक के अंदर, 2025 के अंदर इनकी जो बैठक हुई है उसके अंदर इन्होंने बैठक में पहले विश्व आर्थिक मंच, जो आर्थिक मंच है हमारा WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इसके अंदर ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के अंदर जो 2 कंपनियां हैं भारत की उनको शामिल किया गया है, मतलब औद्योगिक क्रांति तकनीकों को लागू करने के लिए काम किया गया। ये किस लिए शामिल किया है? औद्योगिक क्रांति मतलब विनिर्माण उद्योग के अंदर क्या है, नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मिशन विकसित भारत, कौन सा बेटा? मिशन विकसित भारत 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहां पे हुआ है? तो मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे आयोजन हो रहा है? मिशन कौन सा है? विकसित भारत। कौन सा बेटा? विकसित भारत, विकसित भारत। मिशन कौन सा है? मिशन विकसित भारत है। ठीक है, मिशन विकसित भारत। सम्मेलन कौन सा है? 67वां सम्मेलन है। आयोजित कहां पे हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे? नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? 2047 तक, 2047 तक भारत को क्या करना है? भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। क्या सा बेटा? विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र बनाना है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, 2047 तक भारत को 100 साल हो जाएंगे, तब तक भारत को क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, मेड इन इंडिया हो गया, इन सब चीजों को बढ़ावा देना है, और हम किसी चीज पे डिपेंड ना रहे, दूसरे देशों पे निर्भर ना रहे, और अपने देश का युवा है सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा कहां पे? भारत के अंदर है। तो इनका जो पोटेंशियल है, इनकी शक्ति को यूज किया जाए, इनको रोजगार मिले, इन सब चीजों पे काम किया जाए, और 2047 भारत को आजाद हुए 100 साल होते ही भारत क्या हो? एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, अभी भारत क्या एक विकासशील देश है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी विकासशील, अभी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी हम डेवलप हो रहे हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं हुए। तो हमें क्या डेवलप राष्ट्र बनना है कब? 2047 तक इसका ये लक्ष्य है। तो इस कहां पे आयोजित किया गया था? 67वां नई दिल्ली के अंदर। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनकी सबमिट हुई 67वीं नई दिल्ली के अंदर विकसित भारत के मिशन को लेके। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसका मतलब क्या है? किस के विमोचन किसने किया है या किसकी लिखी है? आफ्टर भाई साहब क्या हो रहा है यार, आफ्टर गाजा की पुस्तक का विमोचन किसने की है? इसका मतलब क्या है? जब आपको पता है इजराइल और जो गाजा है या मैं हमास है, इनके बीच में क्या युद्ध चल रहा था, अब उनके बीच में समझौता हो गया है, युद्ध विराम लग चुका है, और जो गाजा का जो हालात कैसी हुई है,
मतलब युद्ध होने के बाद में गाजा की हालात कैसी है युद्ध के बाद में, तो उसके गाजा कैसा दिख रहा है, वहां के शरणार्थी जो वापस अपने घरों में लौट रहे हैं, जो वहां ये सब चीजें सिचुएशन नॉर्मल कैसे दिख रही है, तो उस पे एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है बेटा? पंकज मिश्रा ने लिखी है। किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने ये पुस्तक लिखी है। किसने? पंकज मिश्रा ने ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। किसने लिखी है? पंकज मिश्रा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पंकज मिश्रा इसके लेखक है। एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब हम 10 वन लाइनर भी करेंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत है। अभी हाल ही में श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम किसने पेश किया? तो श्रीलंका मुक्ति विश्वविद्यालय ने हिंदी दिवस के ऊपर हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किए। IREDA मतलब जो रीड़ा है बोलते हैं हम इसको, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा। क्या है? सदैव ऊर्जा। आदर्श वाक्य से याद आया, लिखो रे। मैंने आपको एक बताया था, पहला क्वेश्चन लिखाया था। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य लिखो। तो सीआरपीएफ के आदर्श वाक्य की बात करें, आदर्श वाक्य लिखो। सीआरपीएफ का वाक्य क्या है? सेवा वफादारी। सेवा एवं वफादारी। सेवा एवं वफादारी क्या है? वफादारी सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। ये भी आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, पर अपना क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए, अपने को आना ही चाहिए एग्जाम में, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए। रेबिट फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेबिट फीवर को और तुलारेमिया के नाम से जाना जाता है। किससे? तुलारेमिया। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले क्या है, मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट कराता हूं, फिर अगले दिन मेरा रहता है कि इनका और दोबारा किस तरह क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं वन लाइनर के रूप में। तो फिर अगले दिन आपके लिए वन लाइनर लाए जाते हैं। दिसंबर 2024 को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता। सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? भगवान अयप्पा को सबरीमाला मंदिर समर्पित है। भगवास्त्र हथियार प्रणाली को रेंज कितनी है? तो 5 से 6 किलोमीटर के है भार्गव अस्त्र हथियार प्रणाली की रेंज है। लॉर्सन एंड ट्रूबो एलएनटी बोलते हैं भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत एमपीवी का लॉन्च किया। तो कौन सी एमपीवी है? वो आईएनएस उत्कर्ष का लॉन्च किया। किसका बेटा? आईएनएस उत्कर्ष का लॉन्च किया है। हाल ही में सीएसआईआर ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो पैरासिटामोल के उत्पादन के लिए क्या है? सीआईएसआर ने एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमारे आज के क्या थे? 10 वन लाइनर और 10 एमसीक्यू। और आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द वो बोलते हैं डे ऑफ द क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, इसके अंदर क्वेश्चन ही टाइपिस्ट ने भाई साहब गलत लिख दिया। डीवाई चंद्रचूड़ तो हट ही गए, तो आप इनके लिखे देखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एडिट करता हूं, आंसर थोड़ा सा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, सीजीआई कौन है, ठीक है। सीजीआई कौन है, ठीक है। सीजीआई कौन है, सीजीआई कौन है? अब तो आप बता ही दोगे, ठीक है। तो वर्तमान में मुख्य सीजीआई कौन है, ठीक है। कमेंट करना। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अपनी तैयारी जारी रखें, नोट्स वगैरह बनाते रहें, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।